महिमा संपादिता सर्विभि कल्याणानि तानि ब्रह्म सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। गुरु अर्हं गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धालय। और सिद्धालय कौन से लोक में है? कौन से लोक में? ऊर्ध्वलोक के अग्रभाग। और हम सभी को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अधोलोक। कहाँ जाना है? ऊर्ध्वलोक जाना। तो सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना? बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंदा प्रभु भगवान की। बोले मेघनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर महाराज की। तीर्थराज संवेद शिखर की। उन्हीं संग की। आज हम सभी मध्य प्रदेश सागर जिला सीहोर नगर चंदा प्रभु जिनालय में विराजमान है, जहाँ पर नेमिनाथ भगवान की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। आज का पावन अवसर भगवान आदिनाथ जो इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं, उन आदिनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक तप कल्याणक महोत्सव। कहते हैं 3 चीज होती है। एक जन्म दिवस, एक जन्म दिवस, एक जन्म जयंती और एक जन्म कल्याणक महोत्सव। जन्मदिन जो होता है, जन्मदिन जो होता है वह सभी का होता है, सभी मनाते हैं। जो जन्मदिन होता है या जन्म दिवस होता है वो सभी का होता है, सभी मनाते हैं। आप भी मनाते, आप भी मनाते, आप भी मनाते, सब मनाते। जन्म दिवस जो है सामान्य प्राणियों का बनता है। जन्म जो दिन है सभी सामान्य प्राणियों का बनता है। जन्म जो दिवस होता है, जन्म दिवस जो होता है, जो महापुरुषों का बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जन्म दिवस। हम महापुरुष जो संत पुरुष आदि हैं, त्यागी वृद्धि हैं, उनका हम जन्म दिवस मनाते। एक जन्म जयंती होती है।
जन्म जयंती होती है जो ऐतिहासिक लोग होते हैं, ऐसे ऐतिहासिक लोगों की हम जन्म जयंती मनाते हैं। और एक जन्म कल्याण दिवस, जन्म कल्याण महोत्सव होता है, ये हम तीर्थंकरों का मनाते हैं। तीर्थंकरों का हम जन्म कल्याण महोत्सव मनाते हैं। जन्म दिवस हम जो है संत महापुरुषों का मनाते हैं। जन्म जयंती जो ऐतिहासिक पुरुष होते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, परोपकार किया हो, ऐसे पुरुषों का हम जन्म जयंती मनाते हैं। और एक सामान्य लोगों का हम जन्मदिन, किसी का लड़के का, किसी के पोते का, किसी के पिताजी का, किसी की माँ का, किसी की बहन का आदि हम जन्मदिन मनाते हैं। और जन्म दिवस महापुरुषों का, संत पुरुषों का जयंती जो है ऐतिहासिक पुरुषों का, और जन्म कल्याणक तीर्थंकर। आज वह दिवस है जन्म कल्याणक महोत्सव, जिन्होंने जन्म लेकर के अपना कल्याण तो किया ही, जिन्होंने जन्म लेकर के अपना कल्याण तो किया ही, उसके साथ साथ जन जन का भी कल्याण किया। ऐसा वह जन्म कल्याणक महोत्सव होता है। कल दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय में वह वर्णन चल रहा था कि जब तीर्थंकर का जो है जन्म होता है तो उस समय जो है तीनों लोकों में एक क्षण के लिए, सभी जीवों के लिए एक क्षण की शांति की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। चाहे वो देव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो त्रियंच हो, और चाहे नारी की भी क्यों ना, उनके लिए भी एक क्षण के लिए वह सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि तीन लोक के नाथ का जन्म हो, त्रिलोकी नाथ का जन्म हो। वहां बताया जा रहा था कि वो कैसे मालूम पड़े, बोले कैसे मालूम पड़े कि तीर्थंकर का जन्म होना है। तो बोले जो है, जो कल्पवासी देव हैं, उन कल्पवासी देवों के भवनों में घंटा बजना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? भवनवासी देवों के भवनों में क्या घंटा बजना प्रारंभ हो जाता है। ज्योतिषी जो देव हैं उनके भवनों में सिंहनाद होना प्रारंभ हो जाता है। व्यंतरों के भवनों में भीरी बजना प्रारंभ हो जाती है और भवनवासी के भवनों में शंखों का नाद होना प्रारंभ हो जाता है। सौधर्मेंद्र का जो है आसन कंपायमान हो जाता है और वह जैसी आसन कंपायमान होता है तो उसे अवधि ज्ञान से ज्ञान हो जाता है कि जो है तीर्थंकर भगवान का जन्म हो गया है, जन्म हो गया है। और जैसे वह जन्म को याद करता है वह अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है, क्योंकि त्रिलोकी नाथ का जन्म। और 7 कदम चल करके वह साष्टांग पूरे लेट करके भगवान को परोक्ष में नमस्कार करता है, उनकी वंदना करता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी भक्ति करता है और तुरंत अनाउंस कर देता है, सारे देव तैयार हो, भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव। प्रभु का जन्म मनाओ,
जी, अपना कर्म नसाओ जी। यदि आप अपने बच्चे का जन्म मनाओगे, जन्म दिवस मनाओगे, जन्मदिन मनाओगे, उससे तो कर्म का बंध ही होगा, उससे कर्म का बंध ही होगा। ऐतिहासिक लोगों को हम याद करेंगे, उससे ही कर्म का बंध होगा। और हम संत त्यागियों का हम जन्म दिवस मनाते हैं तो उससे पुण्य का अर्जन होगा। क्या होगा? पुण्य का अर्जन होगा। और तीर्थंकर का हम जन्म कल्याणक या गर्भ कल्याणक या पंच कल्याणक मनाते हैं तो उससे हमारा कल्याण होगा, कर्मों का नाश होगा। क्या होगा? कर्मों का नाश होगा। कल मैंने कह रहा था दिलीप भाई, कल मैंने किसी से कहा कि आदिनाथ भगवान का कल जन्म कल्याणक है, तो कल क्या करना है? तो बोले हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो जन्म वो मनाते भी हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अपना जन्मदिन मनाओ या ना मनाओ, विनीत भाई, अपना जन्मदिन मनाओ या मनाओ, अन्यथा हम क्या करते हैं? तीर्थंकरों का तो हम जन्म कल्याणक नहीं मनाते हैं, लेकिन जब भी हमारा जन्मदिन आ जाए, हमारी शादी की सालगिरह आ जाए, हमारे पोते का जन्मदिन आ जाए, फिर तो क्या करते हो? कौन सा गार्डन बुक करते हो? कौन सा रिसोर्ट, कौन सा फार्म हाउस बुक करते हैं और वहां पर जाकर के खूब डीजे बजाते हैं, खूब जो है बढ़िया से बढ़िया पंगल पंगल करते हैं ना, क्या बोलते हैं पार्टी, जन्मदिन की पार्टी, एनिवर्सरी की पार्टी, क्या एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह की पार्टी करते हैं और कितना लाखों रुपया खर्च कर, जिससे केवल पाप का ही अर्जन है, संसार ही जिससे बढ़ेगा और हम तीर्थंकर का कल्याण नहीं बना पाते। ध्यान रखिए, अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह या पुण्यतिथि मनाओ या ना मनाओ, लेकिन भगवान का जब भी अवसर हो, कर्म कल्याण का अवसर हो, जन्म कल्याण का अवसर, जब भी तप कल्याण, ज्ञान कल्याण, मोक्ष कल्याण का अवसर हो, उसको जरूर मनाओ, जरूर मनाओ, क्योंकि उससे आपका कल्याण हो जाएगा, उससे आपका कर्म जरूर क्षय हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो विशाल रूप में बनाए, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी समाज की व्यवस्था है वैसे रूप में बनाओ, लेकिन जरूर इस बहाने याद तो करो, अरे जो हमारे इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्होंने सब कुछ दिया, विनीत भाई, ये सब देव भगवान के इतने उपकार हैं हमारे जीवन में कि एक जन्म क्या अनेक जन्म भी ले लेना, उनके उपकारों को चुका नहीं सकते। कल परसों में बैठा था वहां पर राहत कर, और वहां पर हथकरघा में प्रवचन कर रहा था वहां के जो सभी लोगों के लिए, तो मैं बता रहा था आज हम सभी की जो आजीविका चल रही है, हमारा जीवन का जो यापन हो रहा है व्यवस्थित रूप से, किसकी बदौलत,
किसकी बदौलत हो रहा है? किसकी बदौलत? राजा ऋषभदेव की बदौलत। किनकी बदौलत? राजा ऋषभदेव। क्योंकि ऋषभदेव ने ही वह मार्ग बताया है कि कैसे हमें अपनी आजीविका चलाना है। उन्होंने ही सत्कर्म बताए थे। क्या बताए थे? सत्कर्म बताए थे। और उन सत्कर्म सबसे पहले तो या तो ऋषि बनो या कृषि करो। क्या? या तो ऋषि बनो, ऋषि बनिए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर बुनियाद बन जाइए, आज दीक्षा कर जाएंगे। इसलिए वह आदिनाथ भगवान ने जन्म लेकर क्या किया था? हैं? क्या किया था? दीक्षा। ऋषि बन गए, ऋषि बन गए, मुनि बन गए, साधक बन गए, दिगंबर बन गए, साधना में लग गए। और वो तो तीर्थंकर थे। और तीर्थंकर के गर्भ से ये आने से पहले सारी व्यवस्थाएं सौधर्मेंद्र की व्यवस्था आज्ञा से को बेर कर देता है। उन्हें कुछ करने की आवश्यकता। यहां तक कि उनका जन्म राजा के हुआ है, राजा नागराज के। क्या कमी थी वहां? सब कुछ वैभव था, लेकिन फिर भी तीर्थंकर का इतना पुण्य होता है कि उन्हें उस राज्य की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारे कपड़ों की, आभूषणों की व्यवस्था कहां से आती है? स्वर्ग से। जब तक तीर्थंकर दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक सारा भोजन आदि कहां से आता है? स्वर्ग से आता है। कोई आवश्यकता नहीं। और जैसे ही जो दीक्षा ले लेते हैं तो फिर सारी व्यवस्था फिर मनुष्य करते हैं। तो कहने का जो है, ऐसे वह तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ भोग भूमि काल। उस समय भोग तृतीय काल था, लेकिन फिर वह प्रथम कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। कल्प वृक्ष ने फल देना का प्रारंभ करे, तो तब उन्होंने वह कर्म बताए कि सत्कर्म करो, जिसकी जो योग्यता है वो कर्म करो। आपकी योग्यता है तो कृषि कीजिए, आपकी योग्यता है 80 में तलवार आदि अस्त्र शस्त्र का संचालन की, चलाना सीखिए और उससे अपनी और सबकी रक्षा की। 80 मसी माने स्याही, इससे लेखन कार्य कीजिए। क्या कीजिए? लेखन, बही खाता आदि बनाइए। आज तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चों, किसकी? सीए की है, सीए की और पता नहीं इंजीनियर की, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारे ऋषभदेव ने अपने पुत्रों के माध्यम से, अपनी पुत्रियों के माध्यम से। आप लोग तो भेदभाव कर देते हैं कि हम पुत्र को पढ़ाएंगे, पुत्रों को भी पढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। पुत्रों को भी पढ़ाया, पुत्रों को भी राजनीति, दंड नीति, अर्थनीति, सामनीति, सारी नीतियों का ज्ञान दिया। और उसके बाद साथ उन्होंने जो है लड़का और लड़की को समान दर्जा दिया। दोनों को जो है शिक्षित होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने क्या किया? लड़कियों को भी पढ़ाया, ब्रह्मी को भी पढ़ाया और सुंदरी को भी पढ़ाया। ब्रह्मी को जो है ब्रह्मलिपि, जो प्राकृतिक भाषा है, उस प्राकृतिक भाषा से ही सारी विद्याओं का, सारी भाषाओं का उद्गम हुआ। ऐसी वह विद्याओं का जन्म दिया। और सुंदरी को जो है अंक विद्या का, ऐसा वह सारा ज्ञान किसने दिया? ऋषभदेव। कोई किसी प्रकार का जो है अपराध करता है, उसकी जो है दंड नीति बताई, हाँ मां धिक आदि जो है दंड। और उस दंड के माध्यम से एक और अनेक प्रकार की, आज जो हमारे जो भारत का जो संविधान है, कानून है, जो उसकी सारी धाराएं हैं, उन सब का जो वर्णन
किसने किया था? वह आदि ऋषभ देव ने। ऐसे वह ऋषभ देव ने 80 मसी कृषि शिल्पी, कितने सुंदर सुंदर जो है, आप देखिए सुंदर सुंदर गेट आदि बनाना किसने सिखाया? इतनी सुंदर सुंदर जो है प्रतिमा आदि बनाना किसने सिखाया? किसने? जो बर्तनों में हम देखते हैं कितनी सुंदर सुंदर धातुओं में कलाकृति होती है, ये किसने सिखाया? ये सब देव की देन है। कपड़ा आदि कैसे बनता है, ये सारी जो है कलाएं किसने दी? शिल्पी कला। जो शिल्पी जो है अनेक प्रकार की, वो शिल्पी चाहे कपड़े की शिल्पी हो, चाहे जो है बर्तन की हो, चाहे जो है पत्थर की हो, चाहे वो जो है लकड़ी की हो, किसी पर भी शिल्पी करना हो तो सिखाया है ऋषभ देव। कला, चित्रकला आदि है, क्या बोलते ड्राइंग, अथवा ये क्या बोलते आजकल, कौन सी करते तुम? नहीं, कौन पेंटिंग ही वो करते ना आजकल, क्या बोलते हैं डिजाइनिंग, क्या डिजाइन करते ना आप लोग, फैशन डिजाइनिंग और पता नहीं कौन कौन सी डिजाइनिंग आप करते हो। ये सब किसने सिखाया है? ये सब ऋषभ देव ने चित्रकला के। आज वो काम तो आप कंप्यूटर से करते हैं, पहले वो हाथ से होते थे। क्या होते थे? वो हाथ से होती थी, आज जो है कंप्यूटर से हो गई है। कंप्यूटर किसने बनाया? ये मनुष्य ने बनाया है। और मनुष्य को किसने बताया है? तो वो सब ऋषभ देव ने बताया। व्यापार, आज हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खोल लेते हैं, या आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं। ये सब व्यापार करना किसने सिखाया? एक हाथ से लीजिए और एक हाथ से दीजिए। क्रय विक्रय, सेल और क्या बोलते हैं, सेल और परचेज, ठीक है। ये सब किसने सिखाया है? ये सब ऋषभ देव ने सिखाया। ऐसे उन ऋषभ देव भगवान के इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं कि हम उनके उपकारों को भूल नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी कोई तीर्थंकर का भगवान का कल्याण हो, जरूर मनाइए। उन तीर्थंकर को याद कीजिए। वैसे तो 24 तीर्थंकर को ही याद कीजिए, अन्यथा कम से कम 2 तीर्थंकर को जरूर याद कीजिए। एक पहले ऋषभ देव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, और अंतिम भगवान महावीर, जिनके हम शासन काल में रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? जिनके शासन काल में, जिनके शासन में रह रहे हैं, तो उनको भी याद कीजिए, उनको भी याद कीजिए। उनको कम से कम इस माध्यम से याद कीजिए कि भगवान का कल्याणक है। भगवान ने अपना तो कल्याण किया ही, हम सभी का भी कल्याण किया। हम सभी के कल्याण का मार्ग बताया, हम सभी के हित का मार्ग बताया, हम सभी का कैसे हितो कल्याण हो, कैसे हमारी सदगति हो, वह सब बताने वाले कौन हैं? वह भगवान ऋषभ देव, भगवान महावीर 24 तीर्थंकर हैं। ऐसे उन तीर्थंकरों को याद कीजिए। छोटू भाई, जब भी उठो ना, सो करके उठो, तो चाय को याद नहीं करना, क्या? हाँ, चाय ना, जो है दूध कॉफी आदि जो भी है, उसको याद नहीं करना है। सबसे पहले जो है दुकान को याद नहीं करना, सबसे पहले मंडी नहीं जाना, सबसे पहले धन को याद नहीं करना। सबसे पहले याद करना है तो मंडी नहीं, मंदिर को याद करना। सबसे पहले पेट पूजा नहीं करना है, सबसे पहले देव पूजा करना है।
सबसे पहले धन के पीछे नहीं भागना है, धर्म के पीछे भागना है। जब भी उठो सबसे पहले कुछ भी काम करो, जमीन पर पैर रखो उसके पहले आंख बंद कर लेना, अपने पंच परमेष्टि को याद कर लेना। जब भी आंख खोलो दोनों हाथों को ऐसे मिला लेना और दोनों हाथों की इस रेखा को मिला लेना जिसमें सिद्ध शिला बन जाती है। और इस सिद्ध शिला के ऊपर 8 उंगली है। 8 उंगली में कितने कोरा है? 24 कोरा है। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? एक घड़ी कितने की? 24 मिनट की। कितने? तो 24 घड़ी, 24 घंटे, 24 तीर्थंकर, 24 कोरा। उन 24 कोरों में 24 तीर्थंकरों को याद करते उनको नमस्कार कर लेना। उसके बाद अन्य काम करना। इतना भी कर लेना तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो जन्म प्रभु का जन्म मनाओ जी, अपने कर्म नसाओ जी। प्रभु का जन्म मनाओ जी, अपने कर्म नसाओ जी। पांडुशिला सुमेरु पर प्रभु का अभिषेक कराओ जी। पांडुशिला सुमेरु पर प्रभु का अभिषेक कराओ जी। जन्म कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, इंद्रादि मनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ये भगवान का जन्म कल्याण, जन्म कल्याण बनाओगे तुम्हारा तभी कल्याण होगा। जन्म कल्याण नहीं बनाओगे तुम्हारा 3 काल में भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो जन्म कल्याण बनाओगे तो तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। जन्म कल्याण बनाओ। अभी मनुष्य हो तुम, भावना तो बनाओ कि भगवान मैं देव बन जाऊं, क्योंकि पंचम काल मोक्ष होने वाला है। देव बन जाओ। और देव में भी कौन सा? भाई कौन सा देव बनूं? बोले 100 धर्मेंद्र। शास्त्र में लिखा है 100 धर्मेंद्र बन जाना, दक्षिणेंद्र बन जाना, लोकपाल बन जाना, अथवा जो है लोकांतिक देव बन जाना, अथवा सर्वार सिद्धि के देव बन जाना। क्यों? क्योंकि वो सब एक भवतारी होते हैं। महिलाओं तुम क्या बनना? तुम क्या बनना? 100 धर्मेंद्र बनो या बनो नहीं, अच्छी बात है, अन्यथा सची बन जाना। क्या बन जाना? 100 धर्मेंद्र बन जाना। जिसे सबसे पहले सौभाग्य मिलता है किस चीज का? तीर्थंकर बालक को लेने का, गोद में उठाने का, सबसे पहले देखने का सौभाग्य मिलता है। तो 100 धर्मेंद्राणी को और उसको उठाती है, उनको जो है स्पर्श करती है, उनको जो है देखती है, कितनी विशुद्धि बढ़ती है। वह उसके सारे कर्मों को नष्ट कर देती है। स्त्री पर्याय को नष्ट कर देती है। किसको? वह अगला भाव पुरुष का धारण करती है और मोक्ष चली जाती है। क्या करती है? तो मोक्ष चली जाती है। तो इसलिए जो है बोले हम भगवान का जब भी कल्याण आए तो हम मनुष्य हैं तो पांडव शिला, उस पांडव शिला का हम जो है कल्पना करना जो 1 लाख योजन की है, जो 100 योजन जो इसकी जो है ऊंचा वो है, लंबी है, 50 योजन चौड़ी है और 8 योजन जो है ऊंची है आदि। ऐसी जो है पांडव शिला, उस पांडव शिला पर भगवान का हम जो अपने जो मंदिर पे जो पांडव शिला उस पर ही भगवान का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते हैं।
और जिस अभिषेक को करके जो है क्या होता है, जिस अभिषेक को कर करके व्यक्ति जो है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान का जो सौदानंद जो है सुमेरु पर ले जाकर के भगवान का अभिषेक करता, वही अभिषेक उसके लिए मनुष्य को धारण करता और मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा जन्म अभिषेक कर लेगा। और बोले जो भगवान का अभिषेक करता है और अभिषेक करने के बाद वह गंधोदक, क्या गंधोदक कोई सामान्य चीज नहीं है। गंधोदक के लिए कहा गया सिद्ध क्षेत्रे गतित छेवे निटिले गंधोचितो लप्यते दृष्टि ज्ञान विशुद्धे चिरतम जलम दृष्टि द्वयम निंचयते। बोले जो भगवान का जो है अब गंधोदक, गंध प्लस उदक, उदक माने जल और गंध, भगवान के ऊपर अभिषेक करने से, कल स्वाध्याय चल रहा था कि एक जो है तरफ जो है क्या सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है जल से, क्षीर सागर के जल से, और दूसरी तरफ ईशान इंद्र सुगंधित जल से अभिषेक करता है। तो वह जल सामान्य जल नहीं होता है, वो गंधोदक बन जाता है। क्या हो जाता है? गंधोदक बन जाता है। और ऐसे उस गंधोदक को कहाँ लगाना चाहिए? हैं? गंधोदक ललाटे, जो मस्तक पर लगाता, ललाट पर लगाता है, तो उससे क्या होता है? सिद्ध क्षेत्र। जब भी हम यहाँ लगाते हैं गंधोदक, बोले जैस हे भगवान, मेरा जैसा आपका सिद्ध क्षेत्र में गमन हुआ, ऐसा मेरा भी सिद्ध क्षेत्र में गमन हो, इस इच्छा से पर मस्तक पर ललाट पर गंधोदक लगाता है। और उसके बाद कहाँ लगाता है? दोनों आंखों पर, दोनों हाथों पर। और दोनों आंखों पर क्यों लगाता है? क्योंकि हे भगवान, आपके दो नेत्र हैं ना, दो नेत्र हैं, तो जो है एक नेत्र पर लगाते हैं तो हे भगवान, मेरे ज्ञान की विशुद्धि के लिए, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, इसलिए एक आंख में लगा रहा है। और दूसरी आंख में बोले दर्शन की विशुद्धि हो। क्या हो? दर्शन की विशुद्धि हो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो, दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो, और मुझे केवल दर्शन की प्राप्ति हो, इसलिए वह गंधोदक लगा रहा है। क्या लगा रहा है? गंधोदक लगा। ऐसे हम आदिनाथ भगवान का हम आज जन्म कल्याणक बना रहे हैं, जिन्होंने स्वयं तो जन्म लिया ही, अपना कल्याण किया ही, जन जन का कल्याण किया है। ध्यान रखना, ऋषभ देव भगवान केवल जैनियों के भगवान नहीं है, जन जन के वह भगवान है। उन्होंने जन जन का कल्याण किया है। और ध्यान रखना, सभी धर्मों के ग्रंथों को पढ़ लेना। ऋषभ देव का वर्णन जो है हिंदुओं की गीता में, हिंदुओं के जो है पुराणों, महापुराणों में, शिव पुराण आदि, मार्केंड पुराण, अनेक ग्रंथों में ऋषभ देव का वर्णन। कुरान में, मुस्लिम की कुरान में जिसे रसूल कहा जाता है, वो कौन है? ऋषभ देव है। बाइबल में भी जो है ऋषभ देव का वर्णन है। ऐसे वह ऋषभ देव सभी धर्मों में इनका उल्लेख है। ऐसे ऋषभ देव जन जन के वह ऋषभ देव, उनका जन्म कल्याण, उनका तप कल्याण। कहते हैं तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी हो, उनका कल्याण भी कब होता है?
जब तक वह दीक्षा धारण नहीं करते हैं। भगवान घर में आए, उसके पहले कौन आया था? देवता लोग आए, देवियां आई, अनेक प्रकार के रत्न वर्षा, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की, कोई मनुष्य नहीं आया। जन्म हुआ, कौन आए? असंख्यात देव देवियां आई। मनुष्य भी मोहल्ला पड़ोस के आ गए, लेकिन नमस्कार नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। देवों ने तो किया, लेकिन मनुष्य ने नमस्कार नहीं। इतना राजपाट किया, लेकिन उस समय भी मनुष्यों ने नमस्कार नहीं किया। लेकिन जैसे ही तीर्थंकरों ने दीक्षा ली, वैराग हुआ, तब भी लोकांतिक देवागणों ने उनकी प्रशंसा की, वैराग की, उनको नमस्कार किया, लेकिन मनुष्य उस समय भी। लेकिन जिस समय क्या, जिस समय उन्होंने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, पंच मुष्टि केश करके परिग्रह का त्याग किया, दीक्षा ली, केवल जो है उनको मना कर ज्ञान हो गए, ध्यान में लीन हो गए। तब मनुष्य आए और उन्होंने राज की अष्टद्रव्य से पूजन कर दी, अष्टद्रव्य से पूजन की, उनको नमस्कार किया, उनकी वंदना की, उनकी स्तुति कर दी, क्योंकि तब कल्याण, तब बोला ऐसा आज हुए हम, तब कल्याण मोह सुनाए। उन्होंने तप कर करके आज ये भवन बनाए, आज ये मंदिर बनाए। ये मंदिर आपका जो है शिवरा का मंदिर है, कितने साल पुराना है? 200 साल पुराना मंदिर है, लेकिन आज भी वह टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? किस पर? ईंटों पर। किस पर? ईंट सीमेंट आदि पर टिका। कौन सी ईंटों पर? सामान्य ईंटों पर नहीं, वो ईंट ऐसी ईंट जो ईंट जो है मिट्टी, पहले मिट्टी पिटी, गलाया गया, तपाया गया, धूप में भी तपाया गया और अग्नि में भी तपाया गया। अग्नि में तभी तभी वह ईंट की जो है कीमत हुई, तभी वह इस ईंट उस ईंट के माध्यम से महल बना और आज जो है मंदिर बना हुआ है वर्षों से, क्योंकि ईंट पकी। आप ये महिलाएं बैठी हैं, भोजन बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, रोटी बनाती तो क्या करती हो? आटा को क्या करती हो? आटा गूंथती हो, लोई बनाती हो और खा जाते हो, हैं? क्या करती हो? ऐसे करती हो? बेल देते हो रोटी, बेलने के बाद खा जाते हो? नहीं खाते हो। बेलने के बाद क्या करते हो? तवा पर, कैले पर, काय पर? कैला है, कैला है, हाँ, कैले पर क्या करते हो? सेकते हो। यदि रोटी सही से सिक जाएगी तभी वह रोटी पेट में पचेगी, और जिन थोड़ी सी कच्ची रह गई तो क्या हो जाएगा? कच्ची रोटी खाओगे महाराज, क्या होता है? फिर पेट में जो है गैस बनना प्रारंभ हो जाती है, गुड़गुड़ बनना प्रारंभ हो जाता है, पेट में दर्द प्रारंभ हो जाता है, और फिर क्या होता है? पेट खराब हो जाता है। आगम भी कहता है कच्ची जो है, कच्चा हुआ कच्चा भोजन नहीं खाना चाहिए, पकाना चाहिए, और ज्यादा पका भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा पका मतलब जल गया तो वो भोजन भी खाने योग्य, कच्चा भोजन भी नहीं हो, पका भी नहीं, तो इसलिए पर्याप्त अवस्था में पका पकोगी। जब रोटी पकती है तभी पेट में पचती है। इसी प्रकार जब जो साधक तप को धारण करता है, तपस्या करता है, तपस्या करती महिलाएं सुबह सुबह दूध आता है तुम्हारे घर,
क्या करता है? अम्मा दूध आता है तो क्या करती हो? उसको काय में उबालते हो? तपेली में, पतीली में डाल करके गैस पर रख देते हो। या पहले चूल्हा होता था या सिगड़ी होती, उस पर स्टोव है, इन पर रख देते थे। और कई बार क्या होता था, रख दिया और रख करके आप लोग अन्य काम में लग गए, झाड़ू पोंछा में लग गए, बातों में लग गए। और आजकल तो मोबाइल लग जाते हो, टीवी में लग जाते हो, लगकर तो क्या हो जाता है, भूल जाते हो। और दूध धीरे 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 गर्म होता है, गर्म होते 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 क्या होता है, पूरा उससे बाहर, पतीली से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा तप गया, पतीली के बाद पतीली खाली हो जाती है। उसी प्रकार आत्मा जब दीक्षा लेते हैं, तपस्या करते हैं, और जब तपस्या करते हैं, ज्यादा तपस्या कर लेते हैं, तो आत्मा क्या होती है, शरीर से बाहर निकल करके कर्मों को क्षय करके मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर लेती है। आज के दिन सब देव ने आज के ही दिन जन्म लिया था, चैत बधी नौमी, और आज के ही वह तपस्या की दीक्षा भी ली थी। एक ही संग में नहीं ली थी, संग तो अलग अलग था, लेकिन तिथि एक थी, तिथि एक थी, लेकिन संग अलग अलग था। आज के दिन जन्म लिया, आज के लिए तपस्या की, मुनि बनी, और तपस्या करके उन्होंने कर्मों को क्षय करके मुक्ति की प्राप्ति। आज हम सभी यही भावना पाते हैं, हे भगवान, जैसे आपने अपना कल्याण किया, हम सभी जीवों का कल्याण हो। इसी भावना से आपका जन्म तब कल्याण महोत्सव बना करके अपनी जीवन में पुण्य का अर्जन कर रहे हैं कि हमारा भी कल्याण हो। इसी भावना से जय बोलो आदिनाथ भगवान की